आप सभी जानते हैं कि 23 अप्रैल 1995 से यूनेस्को के द्वारा विश्व पुस्तक दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई और इसका उद्देश्य ये था कि लोगों में पुस्तकों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करें और अधिकाधिक लोगों को पुस्तक संस्कृति के साथ में जोड़ें। दोस्तों, जिस तरह से इस पृथ्वी को संसार बनाने में शब्दों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसी तरह उन शब्दों को सहेजने, संजोने और उसे एक विचार का रूप देने में पुस्तकों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। इलेक्ट्रॉनिक या अन्य संचार माध्यम जहां हमें सूचनाएं और समाचार देते हैं, वहीं पुस्तकें हमें विचार देती हैं। और इसलिए दुनिया में आज तक जो भी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक बदलाव हुए हैं, उन सबके प्रेरणा के केंद्र में कहीं न कहीं पुस्तकें विद्यमान होती हैं। दोस्तों, पुस्तकें दो तरह की हो सकती है, एक ज्ञानात्मक पुस्तकें और दूसरी रचनात्मक। ज्ञानात्मक पुस्तकें वे होती हैं जो हमारे ज्ञान और कौशल का विकास करती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी, स्टैटिस्टिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस इत्यादि। दूसरी तरफ रचनात्मक किताबें वे होती हैं जो हमारे भीतर संवेदना का विस्तार करती हैं, जैसे कविता, कहानी और उपन्यास। ये एक समानांतर दुनिया रचती है जिसमें समूचा समाज, समूची सृष्टि होती है। और यह काल्पनिक दुनिया होने के बावजूद इस तरह से हमारे जीवन से एकाकार होती हैं कि वो वास्तविक दुनिया मालूम पड़ती है। मेरे अपने अनुभव से किताबें कई तरह के फायदे पहुंचाती है, जिनमें से 5 प्रमुख जो फायदे हैं वो मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। पहला ये कि किताबें हमें बौद्धिक और भावनात्मक रूप से समर्थ बनाती है, सक्षम बनाती है। दूसरा कि किताबों से बढ़कर कोई दूसरा मित्र नहीं होता, वो हर हाल में हमारे साथ होती हैं। नाजुक हालत और विपरीत हालात में भी हमारा साथ नहीं छोड़ती, बल्कि हमें संघर्ष करने के लिए प्रेरित करती हैं। किताबें हमारी कल्पनाशीलता को नए आयाम देती है, उसे प्रखर बनाती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक या अन्य माध्यम अपनी सीमाओं की वजह से नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, विजुअल मीडिया के माध्यम से अगर कोई एक पुराना स्कूल दिखाया जाता है तो सारे दर्शकों के लिए जो विजुअल माध्यम से स्कूल दिखाया जा रहा है, हमारी कल्पना वहीं तक सीमित होती है। लेकिन जब कभी कोई पाठक किसी किताब में पढ़ता है कि एक बहुत पुराना स्कूल था, तो उस पढ़ने के क्रम में उसकी कल्पना में जो स्कूल उभरेगा वो उसके अनुभव, अभिरुचि और परिवेश के अनुसार दूसरे से एकदम भिन्न होगा। यह नितांत व्यक्तिगत और मौलिक होगा। चौथी महत्वपूर्ण बात कि किताबें हमारी अपनी दृष्टि को एक नया विस्तार देती है, दुनिया के प्रति हमारी समझ को विस्तृत बनाती है, साथ ही साथ हमें एक बेहतर मनुष्य बनने की दिशा में प्रेरित करती है। और 5वां महत्वपूर्ण जो फायदा है वो ये कि किताबें हीरे से भी बढ़कर होती है। हीरा जहां हमारे तन का श्रृंगार करता है, उसका सौंदर्य बढ़ाता है, वहीं किताबें हमारे अंतर्मन को समृद्ध करती है, उसे बेहतर बनाती है, उसे तराशती है।
तो दोस्तों आइए हम किताबों से जुड़ें। किताबों की संगत में बैठकर निश्चित रूप से हमें एक अनोखी दृष्टि प्राप्त होगी। निदा फाजली साहब ने बहुत सटीक बात कही है कि अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप।